सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर लूजंग की तरफ ज़ॉम्बी अटैक कर रहा होता है, एल्डर बोलता है लूजंग मैं इससे डील करता हूं। लूजंग उसकी तरफ अटैक करके उसे मार देता है। तो एल्डर पूछता है तुमने ये कैसे किया। लूजंग हंस रहा होता है। चैप्टर नंबर 114 की स्टार्टिंग होती है। वो ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे होते तो निंग अपना आइस का अटैक यूज करती है और उन सभी को जमा देती है और तोड़ देती है। निंग बोल रही होती है इतने ही थे, चलो आगे मूव करते हैं। तो तभी एक ज़ॉम्बी आ जाता है वहां पे। निंग बोल रही होती है अब ये क्या चीज है, इससे तो बड़ी ज्यादा खतरनाक डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है। तो वहां पे एक ज़ॉम्बी आ गया होता है। वेल वो डीमन की तरफ दिख रहा होता है। एक एल्डर बोल रहा होता है कि हम तो यहाँ पे मारे जाएंगे, इसकी जो डिमोनिक एनर्जी है वो कोई भी मजाक नहीं है। निंग बोल रही होती क्या ये डीमन है। ग्रैंड मैयू बोलती ये एक डीमन लॉर्ड है जो कि ज़ॉम्बी बन के मरने के बाद मैं इसे डील करती हूँ। निंग आगे आ जाती है और बोलती है ये तो सिर्फ एक छोटा सा डीमन लॉर्ड है, मैं इसको हैंडल करती हूँ मास्टर। फिर निंग आगे की तरफ जा रही होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए। वो जो डीमन लॉर्ड होता है वो भी निंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। निंग के स्पेयर से और डीमन लॉर्ड के हाथ से जो कोलिजन होता है उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, पर निंग जो होती है वो अपने स्पेयर्स को आगे पुश करती है। वो दोनों पावर लगा रहे होते हैं एक दूसरे के खिलाफ। फिर निंग अपना अटैक करती है स्पेयर से और डीमन लॉर्ड को मारती है, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड पीछे उड़ के जाता है और दीवार से टकराता है। जाओ सोच रहा होता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऐसे देखने में तो लगता था कि ये सिर्फ ऐसे वैसे घूमती रहती थी, कोई भी कल्टीवेशन और प्रैक्टिस नहीं करती थी, पर किसी को भी पता नहीं है इसके ट्रू पोटेंशियल और स्किल्स के बारे में। बाकी एल्डर्स भी बोल रहे थे वाओ ये तो इतनी ज्यादा ग्रेट है। निंग की आइज रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो अपना अटैक यूज करती है एब्सोल्यूट फ्रीज और अपने आइस के अटैक को डीमन लॉर्ड की तरफ करती है। वो डीमन लॉर्ड होता है वो पूरी तरह से फ्रोज हो जाता है। फिर निंग अपने स्पेयर से अटैक करती है उसकी तरफ, जो वो आइस होती है वो क्रैक हो जाती है और इसी के साथ डीमन लॉर्ड भी क्रैक हो जाता है। निंग बोलती है इतने थे, चलो आगे मूव करते हैं। फिर वैसे हमें बाकी ग्रुप्स का सीन दिखाया जाता है। चूजी भी मार रहा होता है उन्हें, जूलिंग सेक्ट भी हैंडल कर रहा होता है उन्हें, और जो 4 गॉड कंट्रीज के होते हैं इंसान वो भी आगे बढ़ रहे होते हैं। उनकी तरफ भी ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। तो उनमें से एक जो होता है वो अपने बो से एरोज को शूट करता है और उन्हें एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उनमें से एक इंसान बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो बो है ग्रेट एम्प्टीनेस, उसका नाम ऐसे नहीं है फेमस, मेरे को लगता है तुम्हारे बो में वो ज्यादा दम है। दूसरा इंसान बोलता है शुक्रिया। वो ज़ॉम्बी मर गए होते हैं, वो आगे आगे मूव कर रहे होते हैं। तो ऐसे में एक इंसान दिखाई देता है जो कि आगे की तरफ भाग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये ज़ॉम्बीज तो कुछ ज्यादा डरावने हैं, मैं यहाँ पे नहीं आता अगर मेरे पास टॉम लैंप नहीं होता इमोर्टल्स का, जो कि मेरे जो एंसेस्टर है वो आगे पास डाउन करते जा रहे थे और फिर मेरे पास आया ये लैंप। उन्होंने ये भी बोला था कि ट्रेजर मिलेगा और उसका एक शेयर मेरे को मिलेगा। तो फिर हमें बताया जाता है वो त्रिपंथ क्लैन का मेंबर है और साथ में लीडर है यान फैमिली का, यान शोफेंग। वो सोच रहा होता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ अपनी फैमिली में, अगर मैं मर जाऊंगा तो बाकी जो फैमिलीज हैं वो मेरी फैमिली को खत्म कर देंगे और जो भी हमारा ट्रेजर है, प्रॉपर्टी है, उसे निगल जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ। ये इतना भी ज्यादा लेट नहीं हो गया मैं भागने के लिए, जो एंट्रेंस है वो पास में ही है। वो आगे की तरफ भाग रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो भी अंदर एंटर करता है वो वापस नहीं जा सकता और हेवेंस के द्वारा उन्हें अपनी जिंदगी यहाँ पे देनी पड़ती है। वो पीछे की तरफ देखता है और वो बोलता है कौन है। जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वेल डार्कनेस ही होती है। फिर वो आगे की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक गेट जैसा आगे होता है, वेल कवर हो गई होती है वो केव। वो बोल रहा होता है कि ये तो पहले था ही नहीं यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया था। वो फिर उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है और बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो एक सिंपल सा स्टोन मेरी अटैक को रोक सकता है। फिर वो अपना अटैक यूज करता है स्काई बर्निंग पंच और उसे पंच मारता है। वेल पर उसे कुछ भी नहीं होता स्टोन वॉल को। वो बोल रहा होता है चल क्या रहा है। वो डर जाता है काफी और जो स्टोन वॉल होती है उस पर लिखा होता है जो भी एंटर करता है वो वापस नहीं जा सकता और हेवेंस के द्वारा उन्हें अपनी जिंदगी वापस देनी पड़ेगी। वेल वो टियान मियो ने लिखा होता है, उसका नाम भी नीचे एनग्रेव होता है। वो बोलता है क्या, तभी पीछे से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उसे मार देते हैं वहाँ पे। वेल इसकी तो किस्मत ही खराब थी। हमें दोबारा निंग का ग्रुप दिखा देता है। निंग और क्लाउड टेम्पल के जो मेंबर्स होते हैं वो एक जगह पहुंच जाते हैं। निंग बोल रही होती है कि कैसा प्लेस है, यहाँ पे थोड़ी सी फ्रेगनेंस भी आ रही है। लूजंग बोलता है कि आगे देखो आगे कुछ है, वहाँ पे कुछ लिखा होता है। लूजंग बोल रहा था ली एज गिफ्ट, हम तो अभी ज़ॉम्बी से बच के आए तो यहाँ पे अब ये फ्रेगनेंस कैसी आ रही है। वो आगे आगे बढ़ रहे होते हैं। निंग बोल रही थी अब ये कहाँ है, कौन सा प्लेस, हम कहाँ पे आ गए हैं। वहाँ पे ऐसे पेड़ भी होते हैं जिन पे फ्रूट्स लगे होते हैं। वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक एल्डर बोल रहा होता है कि ये देखो ये तो ड्रैगन ड्रूल ग्रास है, हम एक हर्बल गार्डन में है। वो फिर एल्डर्स आगे आगे घूम रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये तो ड्रीम फ्लावर्स है। वो बड़े ज्यादा खुशी से घूम रहे होते हैं। निंग बोलते रुको। निंग थोड़ी डरी हुई होती है तो एल्डर्स ऐसे तोड़ने लग पड़ते हैं उन फ्रूट्स को। निंग सोच रही होती है ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे कि ये ट्रैप्स है, चलो मैं देखती हूँ अगर मैं फाइंड कर पाती हूँ लेजेंडरी
लेजेंडरी लिम्बो फ्लावर को कि नहीं। लूजेंग भी देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं कुछ ज्यादा ओवरथिंक कर रहा था कि यहाँ पे कुछ ट्रैप होगा और खतरा होगा। चलो मैं भी जाता हूँ और कुछ हर्ब्स को गैदर करता हूँ। लूजेंग भी घूम रहा होता है। ग्रीन ड्रैगन बोल रहा होता है कि लूजेंग यहाँ पे जो भी हर्ब्स है वो इतने भी कुछ खास नहीं और स्पेशल नहीं है, पर यहाँ पे एक चीज है जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी है। लूजेंग बोलता है क्या है वो चीज। ड्रैगन बोलता है वहाँ पे आगे देखो, वहाँ पे एक ब्राउन पैच ऑफ सॉइल है गार्डन के सेंटर में, जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल थिंग है इस पूरे हर्ब गार्डन में, तुम्हें बस वो लेनी है जाके। लूजेंग बोलता है थोड़ी सी सॉइल। ड्रैगन बोलता है हाँ, वो ऑर्डिनरी मिट्टी नहीं है, ये एक ब्रेथ सॉइल है। लूजेंग बोलता है मैं समझता हूँ। निंग भी यहाँ पर ढूंढ रही होती है लिम्बो फ्लावर को और फिर वो बोलती है कि यहाँ पे तो कोई भी लिम्बो फ्लावर नहीं है। लूजेंग उस मिट्टी के पास पहुंच जाता है जो कि वेल पिंक कलर की दिख रही होती है। लूजेंग बोलता है ये। ड्रैगन बोलता है हाँ जल्दी से इसे निकाल दो, ये फ्यूचर में तुम्हारे काम में आएगी। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड से उसे निकाल लेता है और वो ऊपर की तरफ उड़ते और लूजेंग उसे अपने हाथ पे पकड़ लेता है। वो सोच रहा होता है तो कुछ ज्यादा हैवी है। लूजेंग ने वो अपने हाथ पे रखी होती है तो वहाँ पे जाओ देख लेता है उसे और बोलता है क्या ये चीज है। फिर वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है उसे छीनने के लिए। लूजेंग अपने हाथ को बंद कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को जाओ की तरफ कर देता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए अब। जाओ बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बड़ा क्यूरियस था कि तुम्हें क्या मिला, मैं बस देखना ही चाहता था। ये बड़ा बेकार इंसान है। वो ऐसे आगे आगे मूव कर रहे होते हैं। निंग बोलते चलो कंटिन्यू करते हैं। वो एक जगह आते हैं तो वहाँ पे बड़ा गेट्स होते हैं। निंग बोल रही होती है कि यहाँ पे इतने ज्यादा गेट्स क्यों हैं। जोंगरू बोल रहा होता है ये अच्छी बात नहीं, अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हमें सेम ही एंट्रेंस को लेना चाहिए। निंग आगे बढ़ती है और बोलती चलो मैं आगे जाके देखती हूँ कि क्या है। जैसे निंग उस डोर पे एंटर करती है तो वो एक स्टोन वॉल गिर जाती है ऊपर से और वो डोर क्लोज हो जाता है। लूजेंग भी घबरा जाता है। मास्टर यू बोल रही होती है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। वो अपनी केन से अटैक करती है उस डोर की तरफ। वेल पर उससे कुछ नहीं होता है। वो बोल रही होती है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लूजेंग दूसरे डोर पे जाता है और बोलता है कि मैं भी जाता हूँ आगे। जैसे वो एंटर करता है तो वो भी क्लोज हो जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई एंटर कर जाएगा तो कोई भी रास्ता नहीं होगा बाहर जाने का, चलो छोड़ो मैं आगे की तरफ ही बढ़ता हूँ। लूजेंग आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक होल दिखाई देता है। लूजेंग जैसे वहाँ पे एंटर करता है तो वो एक जगह आके खड़ा हो जाता है और नीचे जैसे वो देखते तो वहाँ पे खाई होती है। लूजेंग को कोई आवाज डालता है। लूजेंग सोचता अब ये कौन है। फिर वो साइड में देखता तो वो निंग होती है। लूजेंग उसके साइड जाने की कोशिश करता है पर बीच में एक बैरियर टाइप होता है। निंग बोल रही होती है कि यहाँ पे एक बैरियर है जो सभी को अलग कर रहा है, तुम ऐसे पास नहीं हो सकती हो। लूजेंग बोलता है अच्छा मैं समझता हूँ। लूजेंग देख रहा होता है आसपास और सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 9 सेट ऑफ प्लेटफॉर्म है। फिर वो सोचता है 9, ये तो सेम नंबर्स हैं जितने भी टॉम लैम्प थे इमोर्टल के। वैसे बाकी इंसान भी वहाँ पे आ जाते हैं। वेल वो जाओ होता है और ग्रैंड मायू होती है। ग्रैंड मायू बोल रही होती है कि चलो ठीक है सभी। वहाँ पे जूलिंग सेक्ट के भी आ जाते हैं। टोइस्ट ऑफ एम्प्टीनेस, जी और जो जूलिंग 7th होते हैं। क्लाउड होल कैल्डर बोल रहे होते हैं तो जूलिंग सेक्ट है। टोइस्ट ऑफ एम्प्टीनेस बोल रहा होता है कि ग्रैंड मायू मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्लाउड टेम्पल के पास भी होगा टॉम लैम्प एक। ग्रैंड मायू भी बोलती मैंने भी नहीं सोचा था कि जूलिंग सेक्ट के पास भी होगा एक लैम्प। जी बोल रहा था लूजेंग हमारी फाइट बची हुई है ना, जैसे कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। लूजेंग बोलता हाँ अगर हमें चांस मिलेगा तो। लूजेंग साइड में देखता है तो वहाँ पे चूजी होता है। वो बोल रहा होता है हम दोबारा मिल गए है ना बच्चे। लूजेंग बोलता हाँ मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलके। वेल ग्रैंडमा यू और निंग के होश उड़ गए होते हैं। तो वहाँ पे वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस भी आ जाती है जो कि वो 3 हेड्स होते हैं और मिलेनियम मैग्नेट होता है। निंग उन्हें ग्रीट करती है और बोलती है कि मास्टर शी, मास्टर यान, मास्टर मो तुम भी यहाँ पे हो क्या। वो सोची होती है कि अगर जूलिंग सेक्ट और मिलेनियम मैग्नेट है यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि चूजी कुछ गलत करेगा यहाँ पे। तो डार्करो भी आ जाता है और बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है सभी यहाँ पे है। लेडी ब्लड पॉइजन भी होती है वहाँ पे। वहाँ पे एक इंसान अकेला खड़ा होता है तो एक बोल रहा होता है कि वहाँ पे कौन है जो अकेला खड़ा हुआ है। चूजी बोलता है कि फ्रेंड मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ से हो। तो वो बैठा होता है और बोल रहा होता है कि 8000 दिनों तक मैं भागा था और लाखों लोग मेरे सिर के पीछे पड़े हुए थे। मैं ये सोच रहा हूँ कि चूजी मेरे को याद करता है कि नहीं, चूजी को मैं याद हूँ कि नहीं। मैं ये भी सोचता हूँ कि जूलिंग सेक्ट को मैं याद हूँ। मैं ये भी सोचता हूँ कि क्लाउड टेम्पल को मैं याद हूँ या फिर वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस को भी मैं याद हूँ कि नहीं। वो सभी हैरान हो जाते हैं बिल्कुल ही। निंग बोल रही होती है ये तो वो है। लूजेंग बोलता कौन। तो निंग बोलती है किंग ऑफ पॉइजन है वूजांग ही। पहले सिर्फ वर्चुअल डिजास्टर एलएम में था। इसके हाथ में एक मैनुअल लगी थी जो कि 5 पॉइजन की थी। इसे हंट किया गया था वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस और बाकी जो भी मार्शल आर्टिस्ट है मिडिल डोमेन में उनके द्वारा, पर वो लास्ट में भाग ही गया। मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं की फाइट क्योंकि मैं यंग थी तब। लूजेंग बोलता है यंग थी, तुम ये तो बताओ मुझे कि तुम कितनी ज्यादा बूढ़ी हो, तुम्हारी एज क्या है। निंग ब्लश करते हो बोलते कि मैं तुमसे ज्यादा एज की हूँ। ठीक है अब चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो। सो गाइस चैप्टर नंबर 114 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्त साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।